हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गेट लाइफ साइंस के 2014 में माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट से जो क्वेश्चंस आए थे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी 2015 और 16 के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, तो जाके वो चेक कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोस्ट वायरल कैप्सिड्स हैव ऑप्शन ए 8 फेसेस, ऑप्शन बी 12 फेसेस, ऑप्शन सी 16 फेसेस, ऑप्शन डी 20 फेसेस। वायरल कैप्सिड क्या होता है? वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं और एक प्रोटीन के कोड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो जेनेटिक मटेरियल है उसको सराउंड करके उसके चारों तरफ एक कवरिंग होते हैं जिसको बोलते हैं कैप्सिड। और ये प्रोटीनेशियस होता है। और जो कैप्सिड के स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा हेलिकल शेप में या फिर इकोसाहेड्रल शेप में देखने को मिलेगा। तो जो इकोसाहेड्रल शेप है तो ये कुछ इस तरह का होते हैं, हेक्सागोन टाइप, और ऐसे कुछ ट्रायंगुलर शेप होते हैं। तो ऐसे अगर आप काउंट करें तो इसमें 20 फेसेस प्रेजेंट होंगे और 12 वर्टिसेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 20 फेसेस और 12 वर्टिसेस प्रेजेंट होंगे। तो अभी इन चार ऑप्शन में से तो आपको करेक्ट आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या? 20 फेसेस। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम्पल पूछे इकोसाहेड्रल के एग्जाम्पल बताइए, तो फिर इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर कौन से वायरस में प्रेजेंट होते हैं? राइनो वायरस, फिर एडिनो वायरस और पोलियो वायरस। ऐसे कुछ वायरस के एग्जाम्पल है जो इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं कैप्सिड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमेटिक फीवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए ऑटोइम्यून डिजीज, ऑप्शन बी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ऑप्शन डी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, ऑप्शन डी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। फिर तो जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होता है? जो हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इम्यून सेल्स क्या करते हैं? बॉडी में एंटर करने वाले जो फॉरेन पैथोजेंस होते हैं उसको किल करते हैं। लेकिन ये एक कंडीशन है, ऑटो इम्यून जब कंडीशन आ जाता है तब क्या होता है? इम्यून सेल्स हमारे बॉडी के सेल्स और जो फॉरेन पैथोजेंस है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। फिर क्या करते हैं? हमारे खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, मतलब सेल को डिस्ट्रॉय करना। तो नेक्स्ट जो दिया है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ये एक एलर्जिक कंडीशन होते हैं। और जो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ का एग्जांपल हो जाएगा जैसे एड्स, जो HIV वायरस कॉज करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाते। ठीक है, और ऑप्शन डी में जो दिया गया है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, इसमें क्या होता है? जो हमारे CNS के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? फंक्शन करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जांपल पूछा है कि रूमेटॉइड फीवर इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इसके अलावा रूमेटिक फीवर के अलावा और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हो गया ग्रेव्स डिजीज़ और हो गया मायस्थेनिया ग्रेविस। ये कुछ एग्जांपल है ऑटो इम्यून डिजीज़ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन हॉराइजेंटल जीन ट्रांसफ़र। हॉराइजेंटल जीन ट्रांसफ़र में इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है इन्वॉल्व नहीं होता है? तो हॉराइजेंटल जीन ट्रांसफ़र इसका मतलब है एक बैक्टीरिया से दूसरे जो बैक्टीरिया है उसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होना। ठीक है, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। ठीक है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है म्यूटेशन, ये इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि नॉट इन्वॉल्व इन हॉराइजेंटल जीन ट्रांसफ़र, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक करके। कंजुगेशन में क्या होता है? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पाइलस। क्या फॉर्म होता है? पाइलस फॉर्म होता है। ठीक है, और इसके ज़रिए यहाँ से जेनेटिक मटेरियल यहाँ तक मूव कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? अगर सेल के आउटसाइड
एक्सटर्नल सेल के एक्सटर्नल साइड में अगर कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है तो वो बैक्टीरिया उसको क्या कर लेते, कैप्चर कर लेते हैं और खुद के अंदर ले लेते हैं। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। और जो ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है थ्रो, इसमें इन्वॉल्व होगा वायरस, थ्रो वायरस। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा ट्रांसडक्शन। जो क्वेश्चन दिया है उसका करेक्ट ऑप्शन म्यूटेशन बन जाएगा, क्योंकि म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी एली मैकनिकॉफ, ऑप्शन सी लुइस पैश्चर एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो जो हमारा एडवर्ड जेनर है उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। एडवर्ड जेनर हो जाएगा फादर ऑफ वैक्सीनेशन। एली मैकनिकॉफ, इन्होंने क्या किया था, फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो दिया था। और लुइस पैश्चर का बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस है, जैसे उन्होंने क्या किया था, पेस्चराइजेशन जो प्रोसेस है उन्होंने निकाला था फिर। और उन्होंने ऑल्सो क्या किया था, चैलेंज किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। ठीक है, और जो रॉबर्ट कोच हो जाएगा वो उन्होंने क्या किया था, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस जो कॉज करते हैं बैक्टीरिया, उनको दिखाया था। और साथ में साथ कॉलेरा और एंथ्रैक्स। ठीक है, ये रॉबर्ट कोच ने ये सब डिजीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन किया था। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में एक लिस्ट बना के दिया था जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशंस दिए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिस्ट ज़रूर से चेक करिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, फादर एडवर्ड जेनर, जो हमारा फादर ऑफ वैक्सीनेशन है। उन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन फर्स्ट एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोजाइम कैटलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ, ऑप्शन ए नाग नाम, इसका फुल फॉर्म तो पता ही होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन बी लिपोपोलीसेकेराइड, ऑप्शन सी टेकोइक एसिड और ऑप्शन डी है लिपोप्रोटीन ए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, नाग एंड नाम। ठीक है, लाइसोजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजाइम हमारे जो बॉडी सेक्रेशंस होते हैं, जैसे हो गया सलाइवा और टीयर्स, इनमें प्रेजेंट होते हैं लाइसोजाइम। तो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं मेनली, तो उनका जो नाग नाम का जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, और जो ये लिपोपोलीसेकेराइड है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं लिपोपोलीसेकेराइड। और जो टेकोइक एसिड है, टेकोइक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं टेकोइक एसिड। और लिपोप्रोटीन ए, ये लीवर सेल्स में प्रेजेंट, लीवर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए, नाग एंड नाम, ब्रेकडाउन ऑफ नाग एंड नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक कैन बी यूज टू स्टडी द कंटूर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के कंट्रोल को स्टडी करने के लिए कौन से माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ठीक है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। जो हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उससे क्या होता है, हम एक सरफेस का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एक सेल के जो सरफेस है, सरफेस ऑफ द सेल, इसका स्टडी करते हैं और इससे हमारा जो इमेज बनता है वो 3D इमेज होता है। और जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इससे जो इमेज बनता है वो 2D इमेज होता है। और इससे क्या होता है, टिश्यू का जो थिन सेक्शन है उसको स्टडी कर सकते हैं। और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो हम बायोलॉजिकल मटेरियल्स जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं उसका स्टडी कर सकते हैं। और जो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी है, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी भी 3D इमेज देते हैं और इसमें कुछ लेजर बीम का यूज़ करते हैं।
ठीक है। इमेज को देखने के लिए जो सेल है उसको देखने के लिए कुछ लेजर बीम का यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स करने के लिए दिया है ग्रुप 1 के साथ ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में कुछ एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं और ग्रुप 2 में दिए गए हैं उनके जो टारगेट है, जो एंटीबायोटिक कौन से टारगेट पे जाके काम करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं जो हमारा पहले रिफम्पिन देख लेते हैं। रिफम्पिन किसको ब्लॉक करते हैं? रिफम्पिन ब्लॉक करते हैं आरएनए सिंथेसिस को, ठीक है। ये जो कॉमन है पहले वो देख लेते हैं। रिफम्पिन जो है आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक कर सकते हैं। और जो प्यूरोमाइसिन है, प्यूरोमाइसिन क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। प्यूरोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। और यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस का इलोंगेशन प्रोसेस होता है, इलोंगेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन 3 के साथ मैच हो जाते हैं। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये हो जाएगा, ये इनहिबिट किसको करते हैं? डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं किसके साथ बाइंड होके? डीएनए गाइडेज के साथ बाइंड होके, ठीक है। तो हमारा 3 ऑलरेडी मैच हो चुका है। अगर आपको एक पता भी नहीं हो तो आप ऐसे 3 को मैच करके, 2 या 3 को मैच करके लास्ट वाला निकाल सकते हो। तो देखते हैं पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। क्यू के साथ 4 मैच हो रहा है हमारा। क्यू के साथ 4 सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, तो ये ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा बच गया था वैनकोमाइसिन सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। पी के साथ 5 मैच हो रहा है, क्यू के साथ 4 मैच हो रहा है, आर के साथ 3 मैच हो रहा है और एस के साथ 2 मैच हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेम है, मैच द मीडिया इन ग्रुप 1 फॉर स्क्रीनिंग माइक्रोबियल आइसोलेट्स इन ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में कुछ मीडिया दे के रखा है और ग्रुप 2 में जिस मीडिया में कौन सा माइक्रोब ग्रो कर सकते हैं वो देख के रखा है। तो आपको मैच करना है, ये भी देख लेते हैं एक एक करके। ब्लड अगर मीडिया कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हीमोलाइटिक माइक्रोब्स, ठीक है। हीमोलाइटिक माइक्रोब्स का मतलब होता है जो ब्लड सेल्स होते हैं उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हीमोलाइसिस जो वर्ड है, ब्रेकिंग ऑफ ब्लड सेल्स, हीमो मीन्स ब्रेकिंग ऑफ ब्लड सेल्स, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन और हीमो मीन्स ब्लड सेल का ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये जो वर्ड है, तो ये अल्फा हीमोलाइसिस और बीटा हीमोलाइसिस, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फा हीमोलाइसिस, बीटा हीमोलाइसिस और गामा हीमोलाइसिस भी होते हैं। तो जो अल्फा हीमोलाइसिस है, इसमें जब ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन होते हैं तो जो मीडिया होता है तो उसका जो कलरेशन होता है, कलरेशन क्या होता है? ग्रीन कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है। मीडिया में ग्रीन कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है अगर अल्फा हीमोलाइसिस हो रहा है तो, ठीक है। और अगर बीटा हीमोलाइसिस हो रहा है तो वहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो मीडिया है वहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जहाँ पे बीटा हीमोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए ब्लड अगर मीडिया यूज़ कर सकते हैं। पी हो जाएगा 3 के साथ मैच। तो सी और डी तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन पी के साथ 3 नहीं दिया है। तो ए और बी में से कोई ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो क्यू देख लेते हैं, क्यू क्या होगा? मिनिमल मीडिया, ठीक है। मिनिमल मीडिया, इनमें से हम लोग ये ऑप्शन 5 के साथ मैच हो रहा है, ऑटोट्रॉफ्स। मिनिमल मीडिया मतलब जो एक मिनिमम न्यूट्रिएंट रहता है एक माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। जो आर है, आर में दिया गया स्किम्ड मिल्क अगर, ठीक है, स्किम्ड मिल्क अगर लैक्टोबैसिलस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस के ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं तो ये ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीएस प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोटीएस प्रोड्यूसर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो एस के साथ मैच हो रहा है वो हो जाएगा कॉलीफॉर्म्स, ठीक है। कॉलीफॉर्म्स, बाइल सॉल्ट मीडिया, कॉलीफॉर्म्स। बाइल सॉल्ट मीडिया जिसको मेकोंकी अगर भी बोलते हैं, क्योंकि मेकोंकी अगर कहाँ यूज़ होता है? मेकोंकी अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए और ग्राम पॉजिटिव को सप्रेस करने के लिए मेकोंकी अगर का यूज़ करते हैं। जो कॉलीफॉर्म होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं और बाइल सॉल्ट मीडिया इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
तो देखते हैं पी के साथ 3 मैच हो रहा है, क्यू के साथ 5 मैच हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आर के साथ 2 मैच हो रहा है, प्रोटीएस प्रोड्यूसर, फिर एस के साथ 1 कोलिफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ही था आज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 2017 के क्वेश्चंस लेके आऊँगी, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।